आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले चुनाव के पहले चरण के मुकाबले पड़े 3% कम वोट। अठावले बने थरूर के इंग्लिश टीचर। शशि ने बजट सत्र का फोटो ट्वीट कर रामदास की टांग खींची। अठावले ने उनकी अंग्रेजी में गलतियां निकाल दी। 7 समुंदर पार 46 साल बाद फिर लंदन के लिए दौड़ेगी बसें। S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद पर बोला रूस, अमेरिका प्रतिबंध की धमकी से भारत के साथ प्रभावित नहीं होगा सैन्य शक्ति। गुरुग्राम में बड़ा हादसा, अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा गिरा, एक की मौत, रेस्क्यू जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, यूक्रेन से तुरंत बाहर निकले अमेरिकी नागरिक। भारत में छिड़ी बहस के बीच फ्रांस में खेल के दौरान हिजाब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव खारिज। लता मंगेशकर की अस्थियां हुई प्रवाहित, उषा बोली वो मेरी बहन नहीं मां थी। दिशा पटानी का फोटोज वायरल। और विराट कोहली के पास एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने का है मौका, सिर्फ 15 रन दूर। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान होने हैं, वहीं पहले चरण का आगाज कल 10 फरवरी को हो गया। पहले चरण में कुल 60.17% मतदान हुआ। हालांकि इसकी तुलना अगर 2017 से करें तो यह 3% कम है। गौरतलब है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में पहले चरण के दौरान 63.5% वोटिंग हुई थी। पश्चिमी यूपी में हुए पहले चरण के मतदान में गाजियाबाद में वोटिंग की रफ्तार सबसे कम देखने को मिली। बता दें कि गाजियाबाद में 54.77% मतदान हुआ। इसकी तुलना 2017 से करें तो बीते चुनाव में 54.99% वोट पड़े थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अंग्रेजी लिखने को लेकर क्लास लगा दी है। दरअसल थरूर ने बजट सत्र की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए अठावले पर तंज कसा था, जिस पर अठावले ने थरूर को सही से अंग्रेजी लिखने की समझाइश दे दी। थरूर सोशल मीडिया पर अपने अंग्रेजी लिखने और बोलने को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। शशि थरूर ने लोकसभा में भाषण के बाद ट्विटर पर रामदास अठावले की तस्वीर शेयर करते हुए बजट पर तंज कसा था। थरूर ने लिखा था कि करीब 2 घंटे तक बजट पर भाषण के बाद मंत्री रामदास अठावले की तस्वीर सब कुछ बोल रही है। उन्होंने लिखा था कि तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि मंत्री को भी बजट समझ नहीं आया। हालांकि थरूर ने इस ट्वीट में बजट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी बस में जल्द ही आप दिल्ली से लंदन तक का सफर कर सकेंगे। भारत म्यांमार सीमा पर आवाजाही सामान्य होने के साथ इसे चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल सितंबर में पहली बस अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएगी। इसके संभव होने के 46 साल बाद यह दूसरा मौका होगा जब लोगों को दिल्ली से लंदन के लिए बस सेवा का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इसके करीब 15 लाख के पैकेज में सफर का टिकट, वीजा और अलग अलग देशों में ठहरने की सुविधा सरीखी सभी सेवाएं मिलेगी। दरअसल एक ब्रिटिश कंपनी ने 1957 में वाया दिल्ली, लंदन, कोलकाता के बीच बस सेवा की शुरुआत की थी। कुछ वर्षों बाद बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक ब्रिटिश यात्री ने डबल डेकर बस बनाकर दोबारा सिडनी, भारत, लंदन के बीच बस सेवा शुरू की, जो 1976 तक चलती रही। उस वक्त ईरान के अंदरूनी हालात और भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव की स्थिति को देखते हुए यह सेवा बंद कर दिया गया था। S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद नई दिल्ली के सुरक्षा हितों में है। भारत में नवनियुक्त रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध की धमकी से दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग प्रभावित नहीं होगा। अलीपोव ने कहा कि लद्दाख में सीमा मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की रूस की कोई योजना नहीं है। रूस के राजदूत ने कहा कि यदि दोनों देश मध्यस्थता की इच्छा जताते हैं तो रूस उस पर विचार करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 109 की रिहायशी सोसाइटी में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हो गए, जबकि कईयों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दरअसल शहर के सेक्टर 109 स्थित चितस पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक डी टावर की 6ठी मंजिल पर स्थित
स्थित एक फ्लैट में रेवोल्यूशन का काम चल रहा था। उसी दौरान ड्राइंग रूम का फ्लोर भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसके बाद छठी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स की छत और फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि छठे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक कुछ फ्लैट खाली थे, उनमें कोई नहीं रहता था, लेकिन बाकी फ्लैट में हादसे के वक्त मौजूद कुछ लोगों के मलबे के चपेट में आने की आशंका है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नया बयान जारी किया है। बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हवाले से यूक्रेन संकट के मद्देनजर ये बात कही गई है। इससे पहले यूक्रेन संकट पर बैठक बुलाने का अमेरिकी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित हुआ था। इस बैठक में यूएनएससी की बैठक में उस वक्त माहौल गर्मा गया था। अमेरिका और रूस के राजनयिक सीधे तौर पर बहस में भिड़ गए। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों के जमावने पर आपत्ति जताई। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन को लेकर छिड़ी बहस के बीच फ्रांस से इस मसले पर बड़ी खबर आई है। फ्रेंच नेशनल असेंबली में प्रतिस्पर्धी खेलों में हिजाब जैसे प्रतीकों पर बैन का प्रस्ताव खारिज हो गया है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की पार्टी ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अप्रैल 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव है। फ्रांस के लैंगिक समानता मंत्री एलिजाबेथ मोरेनो ने हिजाब पर मुस्लिम महिला फुटबॉल खिलाड़ी का समर्थन किया है। इस समर्थन का संदर्भ फ्रांस में फुटबॉल से जुड़ी गवर्निंग बॉडी फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन का एक फैसले से जुड़ा है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद बृहस्पतिवार को लता मंगेशकर की अस्थियां गोदावरी नदी के तट पर पवित्र रामकुंड में प्रवाहित कर दी गई। दिवंगत गायिका की बहन उषा, भतीजा आदित्य मंगेशकर और परिवार के अन्य सदस्य सुबह करीब 10 बजे रामकुंड पहुंचे और अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। दिशा पटानी उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में शामिल है जो सोशल मीडिया में काफी सक्रिय और अक्सर अपनी तस्वीरों से फैंस और फॉलोअर्स को ट्रीट देती रहती है। दिशा की तस्वीरें काफी वायरल होती हैं और फैंस उन पर खूब प्रतिक्रिया देते हैं। इन तस्वीरों में दिशा की फिटनेस के साथ उनका स्टाइल भी चर्चा में रहता है। अब दिशा ने एक बार फिर अपने फैंस के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो 2 पीस बिकनी पहने हुए है। खिली हुई धूप में दिशा दोनों हाथों से अपने बालों को संभाल कर पोज दे रही है। दिशा का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 वनडे की सीरीज का आखिरी मैच आज शुक्रवार को खेला जाएगा। यह मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। भारतीय टीम ने सीरीज के दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे आज शुक्रवार को खेलना। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटने के बाद विराट कोहली के लिए यह मैच खास होने वाला है। इस मैच में 15 रन बनाते ही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।